गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं राजस्थान सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बीएड के विद्यार्थियों के हित में कुछ जरूरी फैसले लें। इसमें सबसे पहले तो ये है कि रीट के एग्ज़ाम की डेट की अभी भी घोषणा नहीं की गई है। हमें पहले भी पता है कि रीट का एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। इसमें एक पहले एग्ज़ाम 25 अप्रैल को रखा गया था, जो महावीर जयंती के कारण उस एग्ज़ाम की डेट फिर 20 जून की गई थी। और 20 जून जो है वो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 20 जून का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया और अभी भी एग्ज़ाम की डेट की घोषणा अभी भी नहीं की गई है। जो बीएड के विद्यार्थी काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जी जान से जुटे हुए हैं, उन बेरोजगारों को एक आस जगी थी कि रीट के एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा और वो जल्दी से जल्दी नौकरी पाएंगे। पर रीट का एग्ज़ाम 2 बार जो है कई कारणों से जो है ये डेट भेड़ चढ़ चुकी है और अभी भी सरकार जो है वो असमंजस की स्थिति में कि इस एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कब की है। मैं आपको बता दूं, रीट के एग्ज़ाम की जो मेरे हिसाब से सेफ डेट है वो 25 जुलाई है, क्योंकि 25 जुलाई जो है अभी अभी कोरोना की दूसरी लहर शांत हुई है। एक तो वैक्सीनेशन हमारा काफ़ी प्रगति पर है, दूसरा जो कोरोना महामारी की चपेट में जो अभी दूसरी लहर में आ गए थे वो अब 3 से 4 महीने बाद वो तीसरी लहर वापस स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सीबीएसई ने भी यही गलती की थी, वो गलती कहीं राजस्थान सरकार वापस वो गलती ना दोहरा दे। सीबीएसई ने पहले 31 दिसंबर को डेट घोषित की थी कि ये एग्ज़ाम मई जून में करवा लिए जाएंगे, पर जो सीबीएसई ने 10th और 12th के एग्ज़ाम की जो लंबी डेट दी मई जून की, उसके कारण वो एग्ज़ाम आज तक नहीं हो पाए। जबकि हमें पता है फरवरी मार्च में हर बार 10th और 12th के एग्ज़ाम हो जाते थे और वो एग्ज़ाम इजीली भी हो जाते, क्योंकि फरवरी मार्च में कोरोना शांत हो गया था। पर हमने दूसरी लहर का वेट किया और उसके कारण ना तो सीबीएसई 10th और 12th के एग्ज़ाम करा पाया, ना राजस्थान बोर्ड 10th और 12th के एग्ज़ाम करा पाया, ना अदर स्टेट के लोग 10th और 12th के एग्ज़ाम करा पा रहे। तो अब मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी कोरोना एक शांत हो गया है, तो जल्दी से जो है राजस्थान सरकार को रीट के एग्ज़ाम की घोषणा 25 जुलाई को कर देनी चाहिए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम जितनी जल्दी होगा तो एक बड़ा एक जो है एक परेशानी का काम है। तो इतने लार्ज स्केल पे एग्ज़ाम कराना 25 जुलाई को मेरे हिसाब से बेस्ट डेट है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर क्योंकि रीट का एग्ज़ाम 25 जुलाई को होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को भी इसमें हमने रीट के एग्ज़ाम में बिठा लिया है। तो हमें एक बार एग्ज़ाम 25 जुलाई को कराना होगा और उसके बाद हमें वेट करना होगा कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए और उनका रिजल्ट आने के बाद ही रीट का रिजल्ट आए। क्योंकि वरना राजस्थान सरकार ने पूर्व में भी ऐलान किया गया था कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका रिजल्ट कंपटीशन एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले निकाला जाए, जिससे उनका भविष्य खराब ना हो। तो अल्टीमेटली अब राजस्थान सरकार को जब एग्ज़ाम करवा लेगा तो रीट के एग्ज़ाम रिजल्ट जो है उसमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा जब तक बीएड का रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी रीट के एग्ज़ाम की डेट 25 जुलाई मेरे हिसाब से सेफ डेट है। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर इनकेस वैसे तो इंटर्नशिप जो बच्चों की बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, प्रमोट कर दिया गया था सेकेंड ईयर में, उनकी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप भी नहीं हो पाई, सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप भी नहीं हो पाई, इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। अब इसमें यही है कि उन बच्चों का महामारी एक्ट में हमने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, तो इन बच्चों की परेशानी को देखते हुए और वैसे भी ये मानसिक परेशानियों से वैसे ही गुजर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम की जो है डेट इधर उधर हो रही है और कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं कोरोना की चपेट में भी आए हैं। तो इन चीज़ों को गौर करते हुए इंटर्नशिप को मान लिया जाए। और दूसरा, अगर इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो तो इनको फाइनली रीट के एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट में इनको ले लिया जाए और जब इनका प्रोबेशन पीरियड आए, जब इनकी सर्विस में प्रोबेशन पीरियड आए, उस समय इनकी समर वेकेशन में एक ट्रेनिंग करवा लिया जाए। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, ब्रिज कोर्स करा लिया जाता था और उसको बच्चों को जो है ब्रिज कोर्स के माध्यम से इनकी इंटर्नशिप को वहाँ करवा लिया जाए, तो इनको फाइनली सिलेक्शन में इनको शामिल किया जाए।
तो मैं चाहूंगा बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को आप रीट के एग्जाम में भी जो बिठा रहे हो, साथ साथ में इनका सिलेक्शन भी करें, क्योंकि इसमें इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, ऑलरेडी ये बच्चे काफी सफर कर चुके हैं। और दूसरा मैं कहूंगा कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको भी प्रमोट किया जाए। अभी फिलहाल हमारे पास इतने सारे एग्जाम है, इनको ही कंडक्ट कराना बहुत भारी काम हो रहा है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को अभी प्रमोट करना ही हित में होगा सरकार के, क्योंकि इतना पूरे राजस्थान में बीएड के काफी बच्चे हैं, इनका एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे तो ये बहुत भारी काम है। अब जैसे लास्ट ईयर हमने बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया था, इस बार भी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट करना ही सरकार के हित में होगा, वरना हमें कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको जल्दी आमंत्रण हम देंगे। तो और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनकी भी इंटर्नशिप नहीं हुई है, उन्होंने भी काफी एग्जाम जो है उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को जब हमने लास्ट ईयर प्रमोट किया तो इस बार भी उनको प्रमोट करना ही बेहतर होगा। एक चीज और मैं कहूंगा कि सरकार इस चीज का भी ध्यान रखे कि रीट का जो रिजल्ट है वो बीएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही आए। अदरवाइज 25 जुलाई अगर सरकार इतनी जल्दी एग्जाम नहीं करा सकती है तो 26 सितंबर को भी डेट रखी जा सकती है। पर इसमें यह है कि अगर अपन इतनी लंबी डेट देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हर पल दो पल में हालात, जो देश के हालात बदल रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर और खतरनाक आएगी और दूसरी लहर के बाद कहते हैं तीसरी लहर में बच्चों को और ज्यादा ये अपनी चपेट में लेगी। तो आगे क्या हालात होंगे, क्या हालात आगे होने वाले हैं, इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। और वैसे भी जो यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ये कहा है कि बच्चों को एक बार वैक्सीन लगा लिया जाए, क्योंकि 18 साल से ऊपर के ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देने वाले यूनिवर्सिटी में। तो अगर उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी इजीली चल पाएगी और उनके एग्जाम भी आगे इजीली कंडक्ट होंगे। तो पहले सरकार को जो 18 साल से ऊपर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इनके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए। और आगे फिर कोरोना की तीसरी लहर में ये युवा चपेट में ना आ जाए, इनको हमें सेफ रखना होगा, क्योंकि हमारा युवाओं पे देश का भविष्य निर्भर है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखे जाएं और इनको एग्जाम में अपीयर होने के लिए वैक्सीन अनिवार्य किया जाए, जिससे ये बच्चे जो है कोरोना महामारी की चपेट में ना आए। तो मैं सरकार से खासतौर पे जो शॉर्ट में निवेदन करना चाहूँगा, एक तो 25 जुलाई की बीएड की जो है रीट के एग्जाम की डेट जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। सेकेंड ईयर के बच्चों की इंटर्नशिप को मान लिया जाए, अन्यथा उनको जब वो सेलेक्ट हो जाए तो प्रोबेशन पीरियड में उनके समर वेकेशन में ब्रीज कोर्स के नाम पे ट्रेनिंग दे दी जाए। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और यही सब ना केवल स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, पेरेंट्स के, ये सभी के लिए हित में होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।